आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट, और ये आपका जो सेट नंबर होने वाला है, आपका सेट नंबर 9 है। इसके पहले का भी आपका 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण जो है किससे हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण जो है किससे हुआ है दोस्तों, तो ये आपका हुआ है ऑप्शन बी, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से हुआ है। आप सब लोग याद रखेंगे, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कल मैंने स्टार्ट कर दिया था एसके झा सर का जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, कल मैंने उसका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। ये भी आपका सेट डेली बेस पे चला रहा है। जैसे ही आपका ये सेट खत्म होगा उसको भी हम कंटिन्यू वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। महात्मा गांधी द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है कौन से निकाय में, तो ये आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। कौन से निकाय में, अंगुत्तर, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रिवीजन करने के लिए ये जो आपका वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही बेस्ट वीडियो आपके तरीके से हो सकता है। फास्ट रिवीजन है और आपका कम समय में रिवीजन अच्छा हो जाएगा। 14 दिसंबर 2021 को इंटरनेट आधारित अनुसंधान और सर्वे से जुड़ी कंपनी UGOV यानी गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं द्वारा जारी वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड 2021 की सूची के संबंध में विकल्प में से कौन सा जो तथ्य आपका सही नहीं है, यानी कौन सा इसमें आपका कथन जो है गलत है। देखिए, ऑप्शन ए जो है आपका पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति यानी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सबसे अधिक प्रशंसित व्यक्तियों की सूची में ओवरऑल पहले स्थान पर है, जो कि सही है। इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी 8वें स्थान पर है, ये भी सही है। जो आपका सी दिया गया है गलत है। प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इस सूची में 9वें स्थान पर है, जो कि आपका जो पॉइंट है सी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे अधिक प्रशंसित महिलाओं की ओवरऑल सूची में मिशेल ओबामा जो है पहले स्थान पर है, जो कि ये आपका सही दिया गया है। वही हम तेंदुलकर की बात करेंगे तो तेंदुलकर जो है आपके 9वें नहीं 18 नंबर पे है। कौन से 18 नंबर पे। आगे प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है। उद्देशिका में संविष्ट नहीं है तो आपका आर्थिक स्वतंत्रता जो है आपका समाविष्ट नहीं है। बाकी आपका ऑप्शन विचार की स्वतंत्रता सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सही है, विश्वास की स्वतंत्रता सही है। आगे है बोला कि रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है। रामपुरवा स्तंभ लेख, तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार में। कहाँ पे, बिहार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 मार्च 2022 को 94वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा किया गया है। इससे संविधान निम्न कथनों पर विचार करके बताना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा, ये पॉइंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, इसमें फिल्म कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को प्रदान किया गया, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है जेसिका चेस्टन को प्रदान किया गया है, ये भी आपका सही है। यानी तीनों कथन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलता है, तो इसका सही उत्तर आपका 7वें का हो जाएगा, ऑप्शन डी, देवप्रयाग। क्या हो जाएगा, देवप्रयाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताइएगा कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 2.86%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका बोला है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए, अनुच्छेद 1 में आपका भारत राज्यों का संघ होगा, जो कि सही है। अनुच्छेद 2 में है कि संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 3 में आपका संसद नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नाम परिवर्तन कर सकता है, ये भी सही है। लेकिन जो आपका अनुच्छेद 4 दिया गया कि संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा ही नए राज्यों का स्थापना कर सकता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 4 में आपको क्या कहा गया है, सभी को याद होना चाहिए। अनुच्छेद 4 में 368 के द्वारा ही नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। जो आपका ये पॉइंट दिया गया है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, तो आप इसको अच्छे समझेंगे। चौथे आपका जो है पॉइंट यानी आपका ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। आगे है बोला कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है।
तो ये हम कब मनाते हैं दोस्तों? ये हम मनाते हैं 1 मार्च, ऑप्शन बी। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, बताइएगा कौन था? वो आपका था ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये आपका कहलाता है दोस्तों, आप सब लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी, बांगर। क्या हो जाएगा? बांगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढलते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ मिलान करके बताना है, तो मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए, तेलंगाना जो है आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए विधान परिषद की सदस्य संख्या है तो 40 हो जाएगा। बिहार का आपका 75 हो जाएगा, कर्नाटक का आपका 75, और उत्तर प्रदेश का आपका यहाँ पे 14 का है ना, तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे आपका दिया गया है 99। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 14 का जो सही उत्तर है ऑप्शन यहाँ पे ए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, बोला कि भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? ये आपका तिरुपति में स्थापित किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सभी को पता है कि मुंबई अधिवेशन में अगर हम बात करेंगे तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो करीबन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन की बात करेंगे तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था मुंबई में, और उसकी अध्यक्षता जो है व्योमकेश बनर्जी ने किया था। तो आप याद रखेंगे सभी लोग। आगे आपका 17 नंबर बोल रहा है कि बृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन थे? तो सभी क्वेश्चन देखिए ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेमेंद्र इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलनेज जो है आपको कर्नाटक में नहीं देखने को मिलता है। तो सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आपका चिकमंगलुरु सही है, कुर्ग सही है, और बाबा बुदनगिरी भी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 के तहत अध्यादेश को यानी अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होता है? देखिए 121 आप सभी को याद ही होगा कि 121 जो होता है दोस्तों, यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा यह आपका अध्यादेश जारी किया जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे आपका 20 नंबर कि जुलाई 2022 में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका 20 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? देखिए ऑनलाइन प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा रहता है और डाटा स्टोरेज यानी प्रोसेसिंग के लिए भेज जाती है, उसी को हम कहते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सियाचिन हिमनद का ये जो आपका सियाचिन हिमनद है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नुब्रा घाटी के उत्तर में, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ स्थापित करता है? तो अपनी धार्मिक सभा की बात करेंगे तो ये आपको प्रयाग में स्थापित करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है कौन सा? यानी इनमें से आपका कौन सा मिलान है जो आपका यहाँ पे गलत बता रहा है? तो इसको आराम से हम मिलाते हैं। देखिए बिस्त दोआब नहर जो है आपका सतलुज नदी सही है, एडन नहर जो है आपका दामोदर नदी सही है, त्रिवेणी नहर जो है आपका सोन नदी सही है, लेकिन जो आपको कावेरी डेल्टा नहर दिया गया है भवानी नदी, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी दिया हुआ है यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, कावेरी डेल्टा जो आपका यहाँ पे नहर है कोल्लीडम नदी कावेरी नदी के सहायक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे नहर। 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया है। यह विधेयक जो है किस अधिनियम में संशोधन करना है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 जो है संबंधित है किससे? अनुच्छेद 368 सभी को याद होगा कि संसद को संविधान के किसी भी
भाग का संशोधन करने का अधिकार से संबंधित है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। ये आपका बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखना या फिर आधार रखा गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। 27 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 44वां संशोधन जो आपका हुआ था इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण जो था यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली और काश्तकारों की देखरेख, बकास्त जमीन की वापसी। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का ऑप्शन सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। गंगिया, बोलबे, सामा, चकेवा, झिझिया, कर्मा आदि निम्न में से किस राज्य की संबंधित लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है अगस्त 2022 में देश की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ जो है किस शहर में किया गया है? बताइएगा सभी लोग। तो इसका जो सही आंसर है 30 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 31 कि अबूझ माडिया जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? अबूझ माडिया जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ राज्य से। कहां से? छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसके बीच को औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? देखिए खगोलीय इकाई कहा जाता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी तथा सूर्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित का सही मिलान करना है। इमारत और आपका यहाँ पे शासक दिया गया है तो हम इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। 33 नंबर है, क्या होगा बताइएगा सभी लोग। देखिए जो आपका यहाँ पे 33 है ना, तो इसका जो है जिसे आपका खास महल दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा नूरजहां। इत्माउद्दौला का मकबरा जो है ये आपका हो जाएगा दोस्तों अकबर। मच्छी भवन जो है आपका हो जाएगा हुमायूं और फतेहाबाद की मस्जिद जो है ये आपका हो जाएगा शाहजहां। तो आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो हम किस नाम से जानते हैं इसको दोस्तों? तो देखिए काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, आम्र बौछार के नाम से जानते हैं और नार्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आते हैं 35 नंबर पे। बोला कि सचिवालय प्रमुख होता है। देखिए जो आपका यहाँ पे सचिवालय प्रमुख होता है तो मुख्य सचिव, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 14,500 यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करके बताना है इनका सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संघीय मंत्रिमंडल सदस्य हो जाएगा, फिर भारत में मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, फिर आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर लास्ट में आपका यहाँ पे मंत्रिमंडल सचिव। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो 3, 4, 2, 1 हो जाएगा, याद रखेंगे। सल्तनतकालीन प्रमुख विभाग दीवान ए कोही का संबंध किससे है? देखिए दीवान ए कोही जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है किससे बताइएगा? तो कृषि विभाग से है। किससे? कृषि विभाग, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो ये जो कहा गया था दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही कहा गया था। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है 40 नंबर आपका बोल रहा है कि एक सेकेंड, बोला कि अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? देखिए अर्थशास्त्र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 और 2 सही है,
यानी यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है। ऑप्शन आपका यानी पॉइंट 2 आपका यहाँ पे है कि इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद को एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है, यानी 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे आपका 41 नंबर क्या बोला है कि वे पहला बैंक कौन सा था जिसका प्रबंधन भारतीयों ने किया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध बैंक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। देखिए जूट के मामले में पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। देखिए लोकसभा के एक सदस्य जो है निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 44 नंबर के पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए पार्श्वनाथ का जो आपका यहाँ पे प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछ रहा है, तो 44 का उत्तर आपको हो जाएगा सर्पण का, यानी सर्प आप मान सकते हैं, सांप, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात के हजारी को उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से जोड़ता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा NH53। NH53 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवराह एवं प्रभास की उपाधि जो है धारण किया है। तो 46 की अगर हम बात करेंगे तो मिहिर भोज प्रथम जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लक्ष्य भारत के आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जो है नहीं आता है। देखिए आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ये आपका हो जाएगा 243A। आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये माफ कीजिएगा, यहाँ पे ए नहीं होगा, 48 का जो है आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 243A इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला है कि एरोपोटिक संबंधित है किससे। एरोपोटिक तो ये आपका संबंधित किससे होता है, तो हवा में पौधों को उगाना। हवा में पौधों को उगाना, ऑप्शन बी। किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया था। गठजोड़ यहाँ पे बोला गया कि गठजोड़ यहाँ पे आरंभ किया गया था। तो बताइएगा सभी लोग, 50 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथेनोइक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधों के अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग जो है होगा कौन सा। तो सबसे उपयुक्त भाग बताइएगा कौन सा होगा दोस्तों। तो सही उत्तर आपका 52 का हो जाएगा, ऑप्शन सी परागकोश। क्या हो जाएगा, परागकोश इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, यह क्या बताती है। तो यह जो है क्या बताती है, तो यह आपका जड़त्व बताता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और आप अपना जरूर करके बताइएगा कि आपने इन 75 में से कितना प्रश्न सही किया है। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं। देखिए बारूदी सुरंग के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मधुमक्खी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कठोर जल उपयुक्त नहीं है कौन सा। तो कठोर जल के बारे में पूछ रहा है, तो वैसे जो इसका सही उत्तर है आपका 1, 2, 3, 4 है। तो देखिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी पॉइंट की बात करेंगे तो आपका 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका प्रश्न क्या नंबर है। आगे आपका है 56 नंबर। इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो हम इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा स्टार्च। एंजाइम की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा पेप्सिन। और हार्मोन जो है ये आपको हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। और प्रोटीन आपको हो जाएगा कैरोटीन। तो इस प्रकार से आप सब लोग आंसर याद रखेंगे, बी सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं। निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं,
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। द्रव्य ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव्य हाइड्रोजन ईंधन के रूप में आते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगा, तो जो आपका यहाँ पे घड़ी होगा सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुस्त, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, बोला कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वह क्या कहलाता है। देखिए अत्यधिक की बात करेंगे तो 59 का जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पायरोमीटर। गति का अध्ययन कहलाता है क्या? देखिए गति का जो अध्ययन है दोस्तों यह आपका कहलाता है काइनेमैटिक्स जो है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी माफ कीजिएगा ऑप्शन 61 नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा जो है आपका कुपोषण का है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बालछय यानी मरासमस इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है अनिवार्य है? तो कौन सा डिवाइस अनिवार्य है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा वेबकैम, यानी कैमरा एक होता है, उसी के सहारे हम सभी लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो से बात कर सकते हैं। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो देखिए डॉन बॉस बेसिन जो है आपका कोयला सही है, और मोसुल जो है आपका खनिज तेल सही है, ट्रांस वाल सोना सही है, लेकिन जो आपका मेसाबी रेंज दिया गया है तांबा, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि अगर सुमेलित नहीं है कौन सा, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। किस शैवाल का उपयोग लकड़ी बनाने में होता है? तो कौन सा शैवाल का उपयोग होता है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एलिजन। क्या हो जाएगा? एलिजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? तो ये जो आपका होता है दोस्तों पोटेशियम की कमी से होता है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। पॉलीथीन इनमें से किसको पोलीमराइज बनने सॉरी पोलीमराइज करके बनाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए C2H4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, जिस प्रकार एक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरोटोलॉजी संबंधित है किससे? तो ये जो आपका संबंधित है यानी वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है, ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका बोल रहा है कि मिलान करके बताना है, तो देखिए सामान्य लवण की बात करेंगे तो बेरियम क्लोराइड, अम्लीय लवण की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारीय लवण की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और द्विक लवण आपका हो जाएगा फिटकरी। तो आप इसको अच्छे से मिला सकते हैं। आगे है कि जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 70 का दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 10 के पावर -7 मीटर, याद रखेंगे सभी लोग। इसमें आपका 71 का मिलान करना है, तो देखिए गामा किरण आपका हो जाएगा, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। गामा किरण आपका हो जाएगा 715, हार्ड एक्स किरणें आपका हो जाएगा 100 पे, सॉफ्ट एक्स किरणें आपका हो जाएगा चौथा यानी 30, पराबैंगनी किरण आपका हो जाएगा दूसरा 750 में। आगे है 250 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.05 है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगा? वाट के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों 72 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए 110 वाट। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो व्यापक रूप से, तो ये आपको हो जाएगा जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि समान प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट पर आवेशित की गई हैं। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव होगा। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो सब्जियों की खेती जो है हार्टिकल्चर, जो कि गलत है। देखिए बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है, इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि होती है। तो आप हार्टिकल्चर के बारे में याद रखेंगे। बाकी आपका फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, फलों की खेती जो है आपका यहाँ सॉरी माफ कीजिएगा पहला आपका फूलों को था, और डी आपका जो है फलों की खेती आपका हो जाएगा पोमोलॉजी। तो जीके जीएस आपका यहीं पर 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है।